हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक गजब की वैकेंसी की डिटेल। जो भी अभी तक जूनियर इंजीनियर के लिए इंतजार कर रहे थे, यानी जो सोच रहे थे कि एसएससी कब जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट करेगा, उनके लिए अब ये अच्छी खबर आ चुकी है कि एसएससी ने वैकेंसी निकाल दी है जूनियर इंजीनियर की। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली ने जो भी वैकेंसीज होती है, जैसे कि बीआरओ में होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में होता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में होता है, सीपीडब्ल्यूडी में होता है, ऐसे कई सारे जो बोर्ड्स हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें वैकेंसी होती है जूनियर इंजीनियर की, वो निकाल दी है एसएससी ने। तो पूरी डिटेल अपन जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एसएससी जेई की वैकेंसी है और इसमें डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही एप्लीकेशन भर सकते हैं, दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। और इसका ग्रेड पे जो है वो है 35,400 से 1,12,400 तक का, यानी 7th सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से आपकी पेमेंट रहेगी। अब बात आती है कि कितनी सीटें हैं। तो जो सिविल के एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए 1,095, मैकेनिकल के लिए 67, इलेक्ट्रिकल के लिए 161, यानी टोटल 1,313 है। लेकिन इनमें एक डिपार्टमेंट अभी है जो सीटें भेजेगा, जो ये भेजेगा कि उसके पास कितनी वैकेंसी है। तो ये सीटें और बढ़ेंगी और लगभग 2,000 के लगभग पहुंच जाएंगी सारी सीटें। ठीक है, उसके बाद इसके एप्लीकेशन का फॉर्म आप भर सकते हैं 26 तारीख से, यानी कि अभी जो 26 तारीख आ गई है उससे आप भर सकते हैं इसका फॉर्म, और 16/8 तक इसके फॉर्म आप भर सकते हैं। ऑनलाइन फीस की लास्ट डेट है 17/8, यानी इस तक आप ऑनलाइन फीस जमा करा सकते हैं। और एग्जाम की डेट टेंटेटिव है, अभी फिक्स नहीं है, बट अक्टूबर में होगा, यानी अक्टूबर नवंबर में आपके एग्जाम हो जाएगा इसका। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करें। इसके बाद और जानकारी में देता हूं आपको कि इसकी मिनिमम एज जो है वो 18 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल है। लेकिन ओबीसी के लिए 33, एससी एसटी के लिए 35 और पीडब्ल्यूडी के लिए 40 है, और जो पीडब्ल्यूडी ओबीसी है उनके लिए 43 और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 45 ईयर्स है। यानी इस एज लिमिट के अंदर अगर आप आते हैं, 18 से इसके बीच में अगर आप आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि इसकी एग्जाम फीस क्या होती है। तो एग्जाम फीस के लिए मैं आपको बता दूं, इसकी एग्जाम फीस है 100 रुपीज, वो भी जो जनरल और ओबीसी है उनके लिए। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 0 है, यानी कोई फीस नहीं है। तो आप देख सकते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका पेपर पैटर्न पर आए तो इसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। तो पेपर 1 में आपका जो पहला पेपर होगा, पेपर 1 में जो पहला सेक्शन होगा वो 50 नंबर का होगा और 50 ही क्वेश्चन होंगे, जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पर होगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी जीके का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और फिर टेक्निकल का पेपर होगा, इसी में टेक्निकल का सेक्शन जो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स, यानी टोटल पेपर 1 आपका 200 नंबर का होगा और 200 ही क्वेश्चन होंगे, और टाइम आपको मिलेंगे 2 घंटे। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे। ऐसे पेपर 2 की हम बात करें तो पेपर 2 पूरा का पूरा टेक्निकल होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर के आएंगे। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और ये पेपर होगा, ये भी 2 घंटे का होगा। तो पेपर 1 और पेपर 2, यानी जो पेपर 1 में क्वालिफाई होगा वो पेपर 2 दे पाएगा। अब मैं आपको बात करता हूं कि मिनिमम क्वालिफाइंग क्या है क्राइटेरिया। यानी आपको, अगर आप जनरल में हैं तो आपको 30% कम से कम मार्क्स आने चाहिए, तभी आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ ये दे रखी है, कट ऑफ इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये मिनिमम क्वालिफाइंग है। अगर आपको इससे कम आता है तो चाहे कट ऑफ के मार्क्स उतने हो भी नहीं, सीटें खाली जाए, लेकिन ये कम से कम होने चाहिए, इसके बाद ही क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ओबीसी और ईबीसी के लिए 25% और ऑल अदर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 20% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। तो आप इसके लिए एसएससी की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो दोस्तों, तैयारी करते रहिए, और जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस पर आपको एसएससी का पूरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा। उसमें आप एनरोल करें, अपनी तैयारी को शुरू करें और एसएससी जेईई के किसी भी डिपार्टमेंट में अपनी नौकरी इंश्योर करें।